हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर इस क्लास में हम जो है आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है आईयूपीएसी नेम को जो है एल्कोहलों का आईयूपीएसी नेम कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात किए थे। आज उसका स्ट्रक्चर बना करके जो है कई स्ट्रक्चर्स के साथ जो है संरचना बना करके उसके हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके से अगर आप क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स हो, तो आप हमारे साथ जुड़ करके जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है कर सकते हैं। देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने ये कहा कि जो एल्कोहलों का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है तो उनके आईयूपीएसी नेम लिखने में एल्केन में से ई हटा करके ओएल लगाते हैं, तो जिससे एल्केनॉल बनता है। अब एल्केनॉल में एक कार्बन वाला होगा तो मेथेनॉल 2 कार्बन वाला होगा, तो एथेनॉल 3 कार्बन वाला होगा, प्रोपेनॉल। इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका नाम जो है बदलता जाता है। तो आज हम स्ट्रक्चर वाले यौगिकों को देखते हैं। हमारे पास जो संरचनाएं हैं, पहली संरचना जो दिया गया है C, इधर H है, इधर H है, ये OH है और ये CH2 है, ये भी CH है और ऊपर एक Cl लगा है यहाँ पे और यहाँ ये CH3 लिखा है। देखिए ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है बाकायदा बॉन्ड के साथ दिखाया गया है। तो इसका हमें नामकरण करना है। नामकरण करने में सबसे पहली बात हम जानते हैं कि हमें कार्बन कार्बन की नंबरिंग करना है। सबसे पहला काम हमारा है कार्बन कार्बन की नंबरिंग करना, और नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ग्रुप या कोई समूह जो है पहले मिल जाए। ठीक, अब इसमें हम नंबरिंग अगर करते हैं तो आप जान रहे हैं यहाँ पर OH लगा है और फिर यहाँ पर Cl लगा है, तो हम Cl को OH को जो है प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो प्रायोरिटी देंगे और Cl को प्रायोरिटी बाद में देंगे। तो हम नंबरिंग जो करेंगे यहाँ OH समूह को देख के करेंगे, तो नंबरिंग हमारा जो होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें हमारे नंबरिंग में आ रहे हैं। कोई कार्बन छूटा नहीं है, छूटा हुआ है तो केवल एक Cl छूटा है, एक Cl आयन छूटा हुआ है। तो अब इसका नामकरण करने में हम जानते हैं जिसको देख के नंबरिंग करते हैं उसको हम बाद में जोड़ते हैं, बाकी जो छूटे हुए होते हैं उनको पहले लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे Cl छूटा है, आप जानते हैं Cl का नामकरण क्लोरो के साथ करते हैं। पहले क्लोरो लिखा जाता है, Cl के लिए क्लोरो का प्रयोग करते हैं। अब ये क्लोरो कहाँ लगा है, ये तीसरे कार्बन पे लगा है, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, इसको लिख दिए। अब हमारा नंबरिंग का कार्बन प्रोब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं और एन लगाएंगे। अब एन में ई हटा के OL लगाना है, क्यों? क्योंकि OH समूह लगा है, एल्कोहल लगा है। तो अब ये OL कहाँ लगा है, अगर आप चाहें तो फर्स्ट ऑल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल जो लगा है ये आपका पहले कार्बन पर लगा हुआ, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो ब्यूटेन फर्स्ट ऑल, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो है यहाँ CH3 लिखा है, ये CH है, ऊपर OH लगा है, फिर ये CH3 है, फिर ये CH3 है और ये H लिखा है। इसका नामकरण हमें करना है। तो इसका नामकरण करने में देखिए OH समूह जो हमारा है ये दूसरे कार्बन पे लगा है। कहाँ लगा है? दूसरे पे। इधर से नंबरिंग करोगे तो तीसरे कार्बन पे आएगा, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहले मिल जाए। तो देखिए नंबरिंग यहाँ हमें करना है, तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। हमारे नंबरिंग में 4 कार्बन जो है आ रहे हैं। अब छूटा क्या है भाई? छूटा तो हमारा एक यहाँ मेथिल छूट गया है, तो मेथिल छूटा है, लगा कहाँ है? तो लगा जो है तीसरे कार्बन पे है। तीसरे पर क्या लगा है? मेथिल, ये एक प्रकार का एल्किल है, तो इसमें YL जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेथिल। और उसके बाद नंबरिंग के कार्बन प्रोब्यूट, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई हटा के OL लगाना, और ये लगा कहाँ है? दूसरे पे लगा है, तो 2 ऑल लिखा जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल लिखा जाएगा, या ब्यूटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, या ब्यूटेन 2 ऑल लिखा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा है, देखिए यहाँ पे CH2 लिखा है। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कहीं मिस्टेक हो जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बांड से 5 बांड नहीं लगेगा।
और ना 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड लगेगा। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो गलत है, वहां आप हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये CH3 है, CH2 CHOH और CH2OH, तो ये है, इसमें आप दो दो OH समूह देख रहे हैं। लो एक नहीं दो दो है, चलो ठीक है, दो दो वाला देख लेते हैं। दो दो वाला है तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 नंबरिंग में हमारे 4 कार्बन आ रहे हैं, कोई कार्बन छूटा है नहीं छूटा है, तो ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन में से ई हटा के OL लगाना है। कहां कहां लगाओगे भाई, पहले पर और दूसरे पर लगा है, यानी पहले पर भी OH लगा है, दूसरे पर भी लगा है, तो पहला और दूसरा। और देखिए जब दो जगह पे समूह अगर एक ही होते हैं तो डाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। और क्या है, OL है, अल्कोहलिक समूह है, तो ये डाई ऑल लिखा जाएगा। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,2 डाई ऑल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 ब्यूटेन डाई ऑल भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ब्यूटेन 1,2 डाई ऑल, ये ज्यादा सही है, क्योंकि आपकी आदत जो पड़ी हुई है बीच में लगाने की, अगर आप आदत डाले हुए हैं तो ये लिखना ज्यादा बेहतर है, ब्यूटेन 1,2 डाई ऑल लिखा जाता। इतना समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में नंबरिंग करना है। देखो OH समूह हमारा यहां लगा है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल वाला समूह बड़ा है, तो हम अल्कोहल से ही नंबरिंग देख के करेंगे। तो ये हमारा OH है, तो ये हमारा 1 2 3 4 ये हमने नंबरिंग कर दिया। और नंबरिंग करने के बाद अब आपका एक CH3 यहाँ छूट गया है, एक Br भी इसमें लगा है, चलो ब्रोमो भी लगे हैं, और ये OH समूह हमारा है। तो OH जो है हमारा ये आपका सफिक्स में आएगा, बाकी जो बचा होगा वो परफिक्स में लिखा जाएगा, यानी पहले लिखा जाएगा। पूर्व लग्न और अनुलग्न दो बातें होती हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है नंबरिंग करने के बाद जो पहले लिखा जाए उसे पूर्व लग्न बोलते हैं, और नंबरिंग वाले कार्बन के साथ जो लिखा जाता है उसे अनुलग्न लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब जितने भी छूटे हुए हैं पहले लिखेंगे। तो हमारा तीसरे पर ब्रोमो लगा है, चलो तीसरे पर ब्रोमो, और तीसरे पर भी मेथिल लगा है, तो ठीक है, तीसरे पर मेथिल हो जाएगा। मेथिल चूंकि छूटा हुआ कार्बन है तो YL लगाना है। 3 मेथिल हो गया। अब और कोई चीज छूटा है नहीं, OH है, OH देख के हमने नंबरिंग किया है। तो 1 2 3 4 यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करेंगे। अब N लगाना ही लगाना है, इसमें से E हटा के OL लगाना है, लेकिन OL लगाओगे कहां, दूसरे पर लगाएंगे, कहां पे, 2 ऑल लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका RPC नेम बनेगा। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ OH लगा है और बगल Cl भी लगा है, एक इधर भी है। चलो पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम इधर से करेंगे तब हमारा जल्दी मिल जाएगा। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। इधर जो है Cl लगा छूटा है और इधर CH3 छूटा है। इसका नाम अगर लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, भाई C पहले आएगा M बाद में आएगा, तो 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो और 2 मेथिल, 2 मेथिल। आप जानते हैं एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, और एक कार्बन मेथ होता है ना, YL लगाएंगे क्योंकि छोटा हुआ वाला है, तो ये हो जाएगा मेथिल। उसके बाद मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूटेन ई हटा के OL लगाना, कहां लगाओगे, दूसरे पे लगा है, दूसरे पे भाई, दूसरे पे हम OL लगाएंगे। तो नाम हमारा होगा 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका RPC नेम बनेगा। देखिए हाइड्रोजन जो छूट रहा है, हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, ठीक, या कोई और ग्रुप लगा हो उसकी बात करते हैं। तो ये आपका हो गया। चलो अगला देख लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत पूछा गया है। वैसे ये जो है आपका, इसमें 2 OH समूह लगा है, पहला जो है ये हो जाएगा, दूसरा कार्बन ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा भाई, मेथ एथ, पहली बात तो ये एथ हो जाएगा, एथेन। एथेन में ई हटा के OL लगाना है, कहां कहां लगाओगे, 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। तो इसका नाम जो होगा एथेन 1 2 डाई ऑल, ये इसका RPC नेम बन। अगर वैसे इसके नाम की बात करें तो ये ग्लाइकॉल है। क्या है ये, ग्लाइकॉल है, इसको जाने रहिएगा।
ये ग्लाइकॉल बोला जाता है, ग्लाइकॉल। और इसका आईयूपीएसी नेम एथेन 1,2 डाइऑल या 1,2 एथेन डाइऑल भी कह सकते हो। 1,2 इथेन डाइऑल भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है, इसको बोलते हैं वैसे गिल्सरॉल बोलते हैं, गिल्सरॉल। जाने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गिल्सरॉल है। इसको गिल्सरॉल पढ़ा जाता है, CH2OH CHOH CH2OH गिल्सरॉल का फार्मूला है, जाने रहिएगा। इसके अगर आप इस नेम की बात करें तो 1 2 3 3 कार्बन नंबरिंग में आएंगे। मैथ एथ प्रो, ये हो जाएगा प्रो प्रोपेन, प्रोपेन में ही हटाएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3। अब कितनी जगह पे हो रहा है? 3 जगह पे। तो ट्राई क्या है? OH लगा है, मतलब ऑयल लगाएंगे तो इसका नाम जो होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम लिखा। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 प्रोपेन प्रोपेन ट्राइऑल, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक तरीका आप जानिए जिसको आप मजबूती से पकड़ लो, कोई जरूरी नहीं सब तरीके आप जानिए, एक जाने रहिए। हाँ, समझे सब रहो, आवश्यकता जहां जैसी पड़े वैसे आप लिखिए। या मान लीजिए विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रहे कि हाँ ये इसके अलावा भी ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि वहां फंसाने के लिए चाहे जैसे दे सकते हैं। तो कितना आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था एल्कोहलों का किस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है, साथ में अगर क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो लगा है तो उसको कैसे लिखते हैं। चलिए अब हम अगला ग्रुप लेते हैं, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बारे में जानते हैं। अगला हमारा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में देखते हैं। देखिए अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो आप अगर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो जो है आईयूपीएसी नेम नामकरण का देख सकते हैं। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए तो छोटे छोटे पार्ट्स में करके हम जो है मैनेज करते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। इसका जो सूत्र लिखा जाता है, जनरल फार्मूला जिसे आप सामान्य सूत्र बोलते हैं, तो इसको RCHO लिखा जाता है। यानी इसका जो सामान्य सूत्र लिखा जाता है RCHO लिखा जाता है। R के बारे में जानते हैं, कोई एल्किल समूह है। अगर इसमें ग्रुप की बात करें, ग्रुप इसमें समूह कौन सा लगा होता है तो CHO समूह होता है। कौन सा? CHO समूह होता है। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये C होगा और ये O हो जाएगा और इधर H होगा, ये इसका CHO समूह होगा। और R क्या है? R जहां R कोई एल्किल समूह है, कोई एल्किल समूह है। अगर यहां पर R की बात करें, जो ये R लिखा है, R कोई एल्किल समूह होता है। और ध्यान सुनिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, एल्कोहल वाले में तो नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर R जो है, R के स्थान पर यह लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एल्किल समूह है, R के स्थान पर H हो सकता है, H हो सकता है, इसको जाने रहिएगा। यानी जहां R है वहां पर H भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका ये RCHO की बात हो गई, यानी SCHO इसमें ग्रुप लगा होता है। एल्डिहाइड की पहचान CHO ग्रुप से होगी। R जो होता है कोई एल्किल समूह होता है, R के स्थान पर H भी हो सकता है। इतनी बात समझ में। अब अगर हम बात करें इसका आईयूपीएसी नेम अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो देखो इसमें आप जानते हैं एल्केन, इतना तो पता है, R है तो एल्केन होगा ही होगा। एल्केन में से E हटा देंगे, यानी जो E लगा है इसको हटा के इसमें Al जोड़ना। क्या जोड़ना है? एल्डिहाइड है ना, आप देख रहे हैं एल्डिहाइड में A लगा है, तो एल्डिहाइड A, तो कुल मिला के Al लगाएंगे। एल्डिहाइड का Al जो है जोड़ देंगे तो इसका नाम जो बन जाएगा एल्केनल बनेगा, एल्केनल बनेगा। एल्डिहाइडों का नाम जो है एल्केनल होगा। क्या होगा? एल्केनल। अब
एक कार्बन वाला होगा तो मेथेनॉल, दो कार्बन वाला होगा तो एथेनॉल। देखो हमने कहा कि R जो होगा, R पर हाइड्रोजन लिखा जा सकता है, तो चलो पहले हाइड्रोजन लिख के देख लेते हैं। तो इसका पहला कार्बन RCHO जो आपने लिखा है, R की जगह पे H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? H। और CHO तो हमारा है ही है, लो तो HCHO बन गया। क्या बन गया? ये कार्बनिक यौगिक है, हिंदी में अगर लिख रहे हो तो ये कार्बनिक यौगिक है। ये इसका पुराना नाम या सामान्य नेम लिख सकते हो, और ये IUPAC नेम होगा। ठीक, तो ये HCHO जो है, इसका अगर ओल्ड नेम की बात करें, पुराना नाम क्या है, तो इसको फॉर्मल्डिहाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। इसको लिखा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, भाई एक कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब इसका IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो आपको इसमें कहीं C दिख रहा है ना? कितने C दिख रहे हैं? एक C, एक कार्बन। तो एक कार्बन वाले के लिए मैथ का प्रयोग करते हैं, मेथेन में से हटा के, चूंकि एल्डिहाइड समूह है इसमें, तो Al लगा देंगे बस। तो ये हो जाएगा मीथेन। मीथेन, मीथेन में ई हटा के Al लगा देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। चलो अब इस H के जगह पे यानी R हम ले लेते हैं, मतलब CH3, पहला कार्बन CH3 ले लेते हैं, और ये CHO रहेगा ही रहेगा ऑलरेडी। तो अब इसका जो पुराना नाम होगा एसिटल्डिहाइड होगा, एसिटल्डिहाइड होगा। CH3 CHO को एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। और इसका जो IUPAC नेम होगा, तो आपको दो कार्बन इसमें दिख रहा है। कितना कार्बन दिख रहा है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए H का प्रयोग करते हैं, आपको पता है H मतलब एथेन। एथेन में से ही हटा के Al लगा देंगे, तो एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। चलो अगला ले लो। अगला होगा CH3 CH2 और फिर CHO। तो ये हो जाएगा एस्टल्डिहाइड, फिर प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड इसका जो पुराना नाम होगा प्रोपेनल्डिहाइड। और अगर IUPAC नेम की बात करें, मेथ एथ प्रो, तीन कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? चलो ये प्रोपेनल हो जाएगा। अगला ले लो, ये हमारा है CH3 CH2 CH2 CHO, कार्बन संख्या ये हो जाएगा ब्यूटेनल्डिहाइड। ब्यूटेनल्डिहाइड ये इसका पुराना नाम होगा। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल, नॉल नहीं, नल, Al लगाना है तो ध्यान रखना, ब्यूटेनल हो जाएगा। चलो अगला ले लो, CH3 CH2 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 CHO। आपकी कार्बन संख्या और बढ़ा, तो ये हो जाएगा पेंटेनल्डिहाइड। पेंटेनल्डिहाइड। IUPAC नेम की बात करूं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो हो जाएगा पेंटेनल। पेंटेनल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इनका IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा। इनका आप नाम भी याद रखिएगा, ओल्ड नेम या सामान्य सूत्र, जिसे सामान्य नेम कहते हैं, ये इसका सामान्य सूत्र है। तो इसका जो नाम, पुराना नाम क्या होता है, यानी जो जनरल नेम है वो क्या है, और IUPAC नेम क्या है। क्योंकि कभी कभी फंसाने के लिए जनरल नेम से IUPAC नेम पूछ लेते हैं, तो वहां समझ दिमाग नहीं काम करता है किस चीज का। समझ में आ गया? तो ये एल्डिहाइडो का IUPAC नेम इस तरीके से लिखा जाता है। अब इनके हम कोई संरचना बना करके इनके बारे में देखते हैं। चलिए हमारे पास कुछ संरचनाएं दी गई हैं, इनका IUPAC नेम लिखते हैं, देखते हैं कैसे इनका IUPAC नेम लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला यौगिक दिया है, जिस पर यहाँ पर CHO लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर Br लगा है। ये इतना हमारी संरचना में दे रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग, एक बात ध्यान रखना, अगर CHO समूह दिया गया है तो चूंकि उसमें कार्बन ऑलरेडी पहले से ही होता है, अरे CHO में C है, तो नंबरिंग हमेशा CHO से ही किया जाएगा, क्योंकि BrCl से ज्यादा बड़ा ग्रुप हमारा CHO होता है, और वार्यता क्रम की जो तालिका होती है उसमें CHO समूह ऊपर होता है। तो जब ऊपर होता है तो वहां पर हम CHO से ही नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5, हमने 5 कार्बन की नंबरिंग कर दिया। अब चूंकि नंबरिंग हमने CHO समूह को देख किया है,
तो ये आपके अनुलग्न में आ जाएगा, बाकी सब पूर्व लग्न में आएंगे। तो पहले क्या क्या है देखिए, ये बी होगा, ये सी होगा, यानी ये ब्रोमो है और एक क्लोरो है। तो कहाँ लगेगा भाई, तीसरे पे ब्रोमो लगा है तो 3 ब्रोमो लिखेंगे, और तीसरे पे ही क्लोरो लगा है तो 3 क्लोरो लिखा जाएगा। और नंबरिंग में मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट 5 कार्बन आ रहा है तो हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन में से ई हटा के एल लगाना है, चूंकि एल्डिहाइड है और ये है कहाँ, वैसे अब ये ऑलरेडी पहले ही कार्बन पर होता है तो ये हो जाएगा पेंटेनल फर्स्ट। अरे पहले कार्बन हुआ है, पेंटेनल फर्स्ट लिख लीजिए, और चाहे पेंटेन फर्स्ट एल लगा देना, बात एक ही है। पेंटेनल फर्स्ट बाद में ऐसे लिखने से फायदा ये है कि ये हर एक में नंबरिंग वहीं से होगा, तो लास्ट में लिख देंगे चलेगा। और चाहो तो पेंटेन फर्स्ट आल भी एल भी लिख सकते। चलो 3 प्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनल फर्स्ट या पेंटेन फर्स्ट एल लिख सकते। चलो अगले में देखते हैं। तो नंबरिंग देखो, कार्बन यहाँ पे CHO हमारा ग्रुप लगा है, ये Cl लगा है, इधर CH3 भी लगा है, और जो है हमारा इस तरीके से देखो नंबरिंग करते वक्त हमने आपसे कहा कि हमारा कोई कार्बन न छूटने पाए, प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारे नंबरिंग में आ जाए, और फिर जो छूटता है उसका नाम पहले लिख लेंगे। तो यहां नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन हमारे नंबरिंग में आते हैं। तो अब नंबरिंग में करने के बाद यहाँ Cl लगा है, यहाँ CH3 लगा है, और कहीं कुछ नहीं लगा, तो ये 2 क्लोरो होगा। 2 क्लोरो भाई, दूसरे पर क्लोरो लगा है तो 2 क्लोरो लिखेंगे, तीसरे पर मेथिल लगा है 3 मेथिल हो जाएगा भाई, तीसरे पे मेथिल लगा है और तो कुछ लगा नहीं है। तो नंबरिंग में मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग होगा। एन ई हटा के एल लगाएंगे, एल्डिहाइड है तो पेंटेनल फर्स्ट, चूंकि पहले पर एल्डिहाइड समूह है तो पेंटेन फर्स्ट अल या पेंटेनल फर्स्ट हो जाएगी। तो ये इसका जो है आईपीसी नेम बनेगा। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ CHO लगा है, साथ में यहाँ OH भी लगा है। तो चलो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग CHO और OH की अगर हम बात करें तो किसको हम जो है अनुलग्न में जोड़े, तो देखो किसको देख के नंबरिंग करोगे। नंबरिंग देख के हमने कहा कि इसमें ऑलरेडी पहले कार्बन होता है तो उसी को हम देख के नंबरिंग करेंगे भाई, और इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा CHO का पहला कार्बन होगा 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे नंबरिंग में आ गए। और नंबरिंग करने के बाद अब हमारा देखिए छूटा क्या है, एक तो CH3 छूटा है, एक OH भी छूट गया है, ये इतना हमारा लगा हुआ है, तो इनको पहले लिखेंगे भाई। ये मेथिल है और ये हाइड्रोक्सिल समूह है, पहले H पहले आएगा तो हाइड्रोक्सिल 4, ये चूंकि ये चौथे पर लगा है 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, और ये 4 पर ही मेथिल लगा है 4 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद जो है मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट 5 कार्बन है नंबरिंग में, तो ये हो जाएगा पेंटेन ई हटा के एल लगा देंगे, और ये कहाँ है पहले पर है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनल फर्स्ट, ये इसका जो है आईपीसी नेम बनेगा। चलिए अगला हमारे पास जो संरचना है, देखो यहाँ पे देखो गुमराह करने के लिए कभी कभी ओपन करके जो है ग्रुप को भी ओपन कर देता है, तो वहां पर आप समझिएगा ये CHO ही लिखा है। और एक चीज ध्यान रखना, भले हमारे नंबरिंग में कार्बन की संख्या क्यों ना कम हो जाए, लेकिन हमें नंबरिंग ऐसे करेंगे कि उसमें जो भी ब्रांच या ग्रुप आ रहे हो लगभग सब के सब आने चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2, देखो इधर ले जाएंगे 3 4 होगा, 5 6 7 भाई 1 2 3 4 5 इधर ज्यादा आएगा, लेकिन इसमें कोई ग्रुप या समूह नहीं लगा है, और इधर जो है OH लगा है, Cl लगा है, तो नंबरिंग ऐसे ही होगा 1 2 3 4, ऐसे ही नंबरिंग सही होगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 मैथ एथ प्रो 4 कार्बन 3 कार्बन का प्रोपिल छूटा हुआ है, और यहाँ पर क्लोरो है, और ये हाइड्रोक्सिल। नंबरिंग हमने CHO को देख के किया है, तो ये हमारा अनुलग्न होगा, बाकी सब पूर्व लग्न होगा। तो नंबरिंग तो हमारा नाम जो लिखा जाएगा
3 क्लोरो, भाई तीसरे पर क्लोरो लगा है, हमने 3 क्लोरो कर दिया। तीसरे पे हाइड्रोक्सिल लगा है, तो ये आपका 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और दूसरे पर मेथ एथ प्रोपिल हो जाएगा, 2 प्रोपिल हो जाएगा, क्योंकि छूटा हुआ कार्बन है तो वाइगल लगाना स्वाभाविक है, प्रोपिल हो जाएगा। नंबरिंग में हमारे 4 कार्बन आए हैं, तो ये ब्यूटेन, ई हटा के एल लगा देंगे, ब्यूटेनल हो जाएगा। और ये पहले पे लगा है, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका जो नाम होगा 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी और 2 प्रोपिल बाय मेथ एथ प्रोप, ये पूरा एक ही में लिखा जाएगा, 2 प्रोपिल और मेथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटेनल फर्स्ट, ये आपका इसका आईपीसी नेम होगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला में CHO यहां लगा है, OH यहां लगा है और Cl भी लगा है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग सीधे सीधे ही होगी। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमारे नंबरिंग में आ रहे हैं। चलो ये एथिल है, ये भी छूट गया है, ये मेथिल है, ये भी छूटा है, क्लोरो है, ये भी छूट गया है, और हाइड्रोक्सी तो मान लो छूटे हैं। तो चलिए नाम पहले लिख लेते हैं। ये आपका तीसरे पे क्लोरो है, क्लोरो, भाई तीसरे कार्बन पे क्लोरो लगा है। दूसरे पे एथिल है, 2 एथिल हो जाएगा। और दूसरे पे मेथिल लगा है, चलो मेथिल हो जाएगा। और तीसरे पे हाइड्रोक्सी लगा है, चलो ये आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और कुछ छूटा है? नहीं छूटा है। तो 5 कार्बन नंबरिंग में है, तो ये हो जाएगा पेंटेन, ई हटा के एल लगा देंगे, और चूंकि ये पहले पर है तो इस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। 3 क्लोरो, 2 एथिल, 2 मेथिल, भाई 2 पर ये एथिल भी लगा है और मेथिल भी लगा है, और 3 हाइड्रोक्सी, और ये आपका पेंटेनल फर्स्ट होगा। ध्यान रखिएगा, प्रयास करना ये अल्फाबेट्स में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप नीचे दोबारा जो है लिख सकते भाई। ABC, C आएगा, उसके बाद E आएगा, यम आएगा, यम यन OPQR। देखो ये जो मेथिल लिखा है, इससे पहले हाइड्रोक्सी, H पहले होना चाहिए, तो यहाँ मेथिल पे हाइड्रोक्सी होगा। इससे पहले जो है इसको आप लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, आप लिखेंगे ABCD अल्फाबेट्स के क्रम में होना चाहिए, तो ये आपका सही होगा और ये थोड़ा गलत माना जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एल्डिहाइडो का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। बाकी अगला ग्रुप जो है अगले लेक्चर्स में देखिए, इसके बाद वाले में।